नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों का संक्षिप्त अध्ययन किया। आज हम जानते हैं वन बाय वन। जैसे अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति तो आपसे डिस्कस कर चुका हूं और द्वितीय विभक्ति के विषय में आज जानते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं और तत्शब्द की भी जानते हैं, दूसरे शब्द के विषय में भी जानते हैं। द्वितीय विभक्ति, केवल द्वितीय विभक्ति। तो सबसे पहले अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति लिख रहा हूं मैं। अहम, आवाम और वयम, ये अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का मतलब कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति मीन्स कर्ता कारक है, ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति लिख रहा हूं, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति क्या है? माम, आवाम और अस्मान, ये द्वितीय विभक्ति है। माम, आवाम, अस्मान, ठीक है। अब हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना सीखना है, वो हम सीख भी चुके हैं और भी सीखेंगे। और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना भी हम सीखेंगे। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। और प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। इसका चिन्ह ने होता है, इसका चिन्ह को होता है, ठीक है। इसका चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है, को, ठीक है। और ये कौन सा है? एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। हमने दृश्य धातु सीखी थी। दृश्य धातु लट लकार में पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, ये दृश्य धातु हमने सीखी थी, ठीक है। दृश्य धातु, तो जैसे यहां पर वह मुझको या वह मुझको देखता है, ये वाक्य लिख रहा हूं मैं। वह मुझको या मुझे देखता है, वह मुझे देखता है, ठीक है। तो यहां पर वह क्या है? कर्ता है और मुझे कर्म है और देखता है क्रिया, ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। अब वह मुझे देखता है, तो कर्म में देखिए मुझे एक वचन है, एक वचन है ना। और वह की संस्कृत क्या होगी? से होगी। वह की संस्कृत क्या होगी? से है। से का मतलब वह है। अब वह एक वचन है, वह क्या, कौन सा वचन है? एक वचन। वह एक वचन है, वह से एक वचन का पता चला। अब पुरुष कौन सा है? ये वह है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? वह का से। से का मतलब वह है, ये लिख दिया ना। से मीन्स वह, और ये एक वचन है। और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, ठीक है। अब मुझको या मुझे देखता है, तो यहां पर देखिए कर्म को विभक्ति है। कर्म को ये कारक चिन्ह है, इसलिए कर्म को यहां पर माम है। मुझको या मुझे, तो यहां पर एक वचन के लिए क्या लिखेंगे? माम। क्या लिख दिया? माम। से माम, वह मुझे देखता है। कौन देखता है? वह। प्रथम पुरुष एक वचन है, वह प्रथम पुरुष एक वचन है। तो देखिए यहां पर प्रथम पुरुष की मैं वर्ब लिख देता हूं, पश्यति और पश्यतः है। नेक्स्ट पश्यन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो से प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे, पश्यति। क्या हुआ? से माम पश्यति, वह मुझे देखता है। ये हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट है
सेंटेंस क्या है? वह हम दोनों को देखता है, दोनों को देखता है। हो गया। देखने वाला वह है तो लिख दिया से, ठीक है, से प्रथम पुरुष एक वचन है। हम दोनों को, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? मुझको, और हम दोनों को हमें आवाम यूज करेंगे, तो लिखेंगे आवाम। से प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पश्यति, इस प्रकार से पश्यति। सह वह आवाम हम दोनों को पश्यति देखता है। अब आपके मन में प्रश्न है कि आवाम यहां भी है और यहां भी है, तो हम कैसे जाने कि यहां वाला है या यहां वाला है? तो जो कर्ता के स्थान पर होता है, जो कर्ता के स्थान पर होता है वो यहां वाला होता है, और कर्म के स्थान पर होता है वो यहां वाला होता है। दोनों की स्पेलिंग, दोनों के जो दो शब्द हैं ये समान हैं, दोनों ही समान हैं, लेकिन कर्ता के स्थान पर आते हैं तो कर्ता का काम करते हैं, और कर्म के स्थान पर आते हैं तो कर्म का काम करते हैं। कैसे? वह हम दोनों को देखता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखिए, मैंने लिख दिया आवाम, हम दोनों, किसको? बालकम, बालक को पश्चावय देखते हैं। ये ली आवाम, हम दोनों बालक को देखते हैं, तो ये कर्ता के स्थान पर आ गए। आवाम हम दोनों, देखने वाले कौन है? आवाम। हम दोनों बालकम, बालक को पश्चावय देखते हैं, हम दोनों बालक को देखते हैं। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो आवाम बालकम पश्चावय हम दोनों बालक को देखते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर बालक जो कर्म है, बालके बालको बालकाहा, ये कर्ता की लाइन है। सेकंड लाइन बालकम बालकौ बालकान, ये कर्म की लाइन है, इसलिए वहां पर हम लिखेंगे हम दोनों एक बालक को देखते हैं, तो बालकम आया। इसी प्रकार से ये आवाम का प्रयोग जब कर्ता के स्थान पर होता है तो कर्ता का काम करता है, आवाम कर्म के स्थान पर प्रयोग होता है तो कर्म का कार्य करता है। आगे देखिए दूसरे सेंटेंस, वह हम दोनों को देखता है, क्लियर हो गया। अब वह हम सबको देखता है, वह हम सबको देखता है, सबको देखता है। साथियों जल्दीबाजी न करें, जल्दीबाजी करने से समझ में नहीं आता है। वन बाय वन हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाता है। तो सह, वह का मतलब सह, हम सबको, मां मुझको, आवाम हम दोनों को, आसमान हम सबको, तो यहां पर लिखेंगे आसमान हम सबको पश्यति देखता है। ये वाक्य हो गया, वह हम सबको देखता है। से आसमान पश्यति, यहां पर से है, प्रथम पुरुष एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दृश्य धातु मैंने प्रथम पुरुष एक वचन की पूरी लाइन लिख दी है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे दोनों मुझे देखते हैं, मुझे देखते हैं, ये वाक्य है। वे दोनों मुझे देखते हैं, तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी साथियों? वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? वे दोनों की संस्कृत होगी तव। तव का मतलब वे दोनों, ये पुल्लिंग हो गया। तव मीन्स वे दोनों, तो यहां पर क्या लिखेंगे? तव लिखेंगे, वे दोनों मुझे देखते हैं। मुझे एक वचन है तो लिखेंगे माम, माम। यहां पर कर्म देख लेंगे कौन से वचन में? एक वचन में है। ये कर्ता कौन से वचन में है? द्विवचन में। वे दोनों दो हैं तो द्विवचन है। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष द्विवचन है। तव माम, वे दोनों मुझको देखते हैं, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे यहां पर पश्यत है। क्या लिखेंगे? पश्यत है। वे दोनों मुझे देखते हैं, तव माम पश्यते, वे दोनों मुझको
देखते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, ठीक है। और वे दोनों आवाम पश्यते, वे दोनों हम दोनों को देखते हैं। नेक्स्ट, तव अस्मान पश्यते, वे दोनों हम सबको देखते हैं। देखिए सामने माम आवाम अस्मान, ये ऑर्डर में माम आवाम अस्मान लिखे, ठीक है। ये जो तव है प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। लेकिन वे दोनों एक बार तो मुझे देखते हैं, दूसरी बार हम दोनों को देखते हैं, तीसरी बार हम सबको देखते हैं। तो यहां पर कर्म एक वचन में होगा तो मुझे देखते हैं तो एक वचन में लिखेंगे, हम दोनों को देखते हैं द्विवचन में लिखेंगे, हम सबको देखते हैं बहुवचन में लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे माम आवाम अस्मान, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। ये वाक्य स्पष्ट हो गया। अब नेक्स्ट बहुवचन का देख लीजिए। बहुवचन का वाक्य है जैसे ते का मतलब क्या होता है? वे सब, वे सब। तो वाक्य है वे सब मुझे देखते हैं, मुझे देखते हैं, ये सेंटेंस। वे सब मुझे देखते हैं, तो वे सब की संस्कृत क्या हुई? ते। किसको देखते हैं? मुझे। एक वचन हो माम, माम। और ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? पश्यन्ति। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? पश्यन्ति। ते माम पश्यन्ति, वे सब मुझे देखते हैं। ये वाक्य हो गया। अब वे सब हम दोनों को देखते हैं तो क्या लिखेंगे? ते आवाम, वे सब हम दोनों को पश्यन्ति देखते हैं, वे सब हम दोनों को देखते हैं। अब ते वे सब अस्मान हम सबको, हम सबको देखते हैं तो लिखेंगे पश्यन्ति। वे सब हम सबको देखते हैं, ते अस्मान पश्यन्ति, वे सब हम सबको देखते हैं। तो इस प्रकार से मुझको, हम दोनों को, हम सबको, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे तो समझ ही जाएंगे। तो आपके सामने प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम आंसर देंगे। तो दोस्तों आगे देखिए अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का भी इसी प्रकार से हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। मध्यम पुरुष की धातु भी लिख देता हूं मैं, पश्यसि, पश्यतः है और पश्यत, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, ठीक है। जैसे त्वम मीन्स तुम, माम मुझको, पश्यसि देखते हो, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। तुम मुझे देखते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट युवाम, युवाम तुम दोनों, युवाम तुम दोनों, माम मुझे, पश्यतः है देखते हो। यहां पर पश्यतः मध्यम पुरुष द्विवचन है, यह भी मध्यम पुरुष द्विवचन है। नेक्स्ट मध्यम पुरुष बहुवचन देखिए, यूयम, माम पश्यत, यह मध्यम पुरुष बहुवचन है। देखिए सामने लिखा हुआ है मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पश्यसि, पश्यतः, पश्यत। यहां पर भी त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम मुझे देखते हो, युवाम तुम दोनों मुझे देखते हो, यूयम तुम सब मुझे देखते हो, माम पश्यत मुझे देखते हो। तो यहां पर जो माम लिखा है मैंने, इसके स्थान पर आप आवाम भी लिख सकते हैं, अस्मान भी लिख सकते हैं। आवाम लिखेंगे हम दोनों को, अस्मान लिखेंगे हम सबको। ठीक उसी प्रकार जैसे त्वम आवाम पश्यसि, तुम हम दोनों को देखते हो, त्वम अस्मान पश्यसि, तुम हम सबको देखते हो। युवाम आवाम पश्यसि, युवाम तुम दोनों, युवाम तुम दोनों
आवाम पश्यत है, तुम दोनों हम दोनों को देखते हो। यूयम तुम सब, अस्मान पश्यत तुम सब हम सबको देखते हो। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अब उत्तम पुरुष की बात करते हैं। तो उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष का तो वहां पर लिखा हुआ है अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। तो यहां पर कर्म कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तम पुरुष का ही कर्म और उत्तम पुरुष का ही कर्ता कैसे हो सकता है? हो तो सकता है, जैसे मैं मुझको देखता हूं, मैं मुझे देखता हूं, तो मुझे मैं किस प्रकार से देखूंगा? गुणों की दृष्टि से देखूंगा, किसी भी दृष्टि से देखूंगा, अपने आप की पहचान करने की दृष्टि से देखूंगा। मैं मुझे देखता हूं कि मुझे क्या आता है। कैसे देखेंगे? टेस्ट दे करके, सेल्फ टेस्ट दे करके, अपने आप को जान करके कि मुझे कितना आता है, कितना काम कर सकता हूं, कितना दौड़ सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, मुझे देखता हूं। इस प्रकार से वाक्य बनाया तो जा सकता है। बना देते हैं जिससे इस प्रकार के वाक्य कोई भी आता है। वैसे ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो स्पिरिचुअल सिस्टम के अंतर्गत ज्यादा यूज किए जाते हैं। मैं मुझे देखता हूं, इस प्रकार से। तो देखिए, अब पश्यसि लिख दिया गया। अब आगे बात करेंगे हम किसकी? तम, ताऊ, ताम। इसकी पहली लाइन क्या है? से, ताऊ, ते। तम मीन्स उसको, ताऊ विद उन दोनों को, उन दोनों को, और तान उन सबको, उन सब को। इस प्रकार से होगा। जैसे अहम, मैं उसको देखता हूं, उसको देखता हूं, ये सेंटेंस है। मैं उसको देखता हूं, तो देखने वाला कौन? अहम। किसको? उसको। तो तम लिखेंगे, तम। और उत्तम पुरुष की क्रिया क्या होगी? पश्यामि। ऐसे पश्यामि लिख देता हूं, पश्यामि, पश्यावह और पश्यामः, ये उत्तम पुरुष की क्रिया। अहम तम पश्यामि, मैं उसको देखता हूं। नेक्स्ट है आवाम, हम दोनों, तम पश्यावह, हम दोनों उसको देखते हैं। नेक्स्ट है वयम, हम सब, तम पश्यामः, हम सब उसको देखते हैं। यहां पर वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखी है पश्यामः। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखी है पश्यावह। और अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखी है पश्यामः। ये किसको देख रहे हैं? तम, उसको, एक वचन में। अब यहां पर तम के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? तऊ भी लिखा जा सकता है, तान भी लिखा जा सकता है। जैसे अहम तऊ पश्यामि, मैं उन दोनों को देखता हूं। अहम तान पश्यामि, मैं उन सबको देखता हूं। इसी प्रकार से आवाम तऊ पश्यावह, हम दोनों उन दोनों को देखते हैं। आवाम तान पश्यावह, हम दोनों उन सबको देखते हैं। नेक्स्ट वयम तऊ पश्यामः, हम दोनों उन दोनों को देखते हैं। और वयम तान पश्यावह, हम सब उन सबको देखते हैं। तो ये सेंटेंस कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए, लिखता हूं मैं, यहां पर तम लिख दिया स्लेश, तऊ लिख दिया स्लेश, तान लिख दिया स्लेश और पश्यामि। इसका मतलब 3 सेंटेंस बन गए। अहम तम पश्यामि, मैं उसको देखता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, अहम तऊ पश्यामि, मैं उन दोनों को देखता हूं। अहम तान पश्यामि, मैं उन सबको देखता हूं। इस प्रकार से यहां पर भी तम कर देंगे, यहां पर भी तऊ, और यहां पर तान, और यहां पर पश्यावह। इस प्रकार से हम समझने की दृष्टि से लिख रहे हैं। तम, तऊ,
और तान और यहां पर पश्चान। तो एक एक में 3-3 सेंटेंस बना सकते हैं। पहले इससे बना लो, फिर इससे, फिर इससे। पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। तीनों कर्म है ये, पहले एक वचन कर्म, फिर द्विवचन कर्म, फिर बहुवचन कर्म। कैसे? जैसे मैंने ये दोनों रफ कर दी तो अब ये बहुवचन हो गया। कैसे? मैं उन सबको देखता हूं। आवाम हम दोनों उन सबको देखते हैं। वयम हम सब उन सबको देखते हैं। ठीक है, अब ये रफ कर दिया तो मान लीजिए द्विवचन की बात करते हैं। ये लो तव, तव और तव। मैं उन दोनों को देखता हूं, हम दोनों उन दोनों को देखते हैं और हम सब उन दोनों को देखते हैं। इस प्रकार से वाक्य बना दिए जाते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।